तो आज का जो ये वीडियो का टॉपिक है ना, वो कोई फिल्म का नहीं है, लेकिन इसकी जो स्टोरी है, जो जिस तरीके से इसको प्लान किया गया, जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, वो किसी फिल्म की स्टोरी से कम भी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे मर्डर की, एक ऐसी स्टोरी की जिसने पूरे इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आजकल के टाइम में क्या पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ पैसे तक रह गया है या उसके आगे भी कुछ है, इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड के बारे में, जहां पे उसकी वाइफ और उसके लवर ने मिलके उसके टुकड़े किए और सीमेंट के ड्रम में उसको सील कर दिया और उसके बाद वो लोग घूमने चले गए। ये क्या है पूरी कहानी, आइए आपको आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2016 में, जब सौरभ और मुस्कान एक दूसरे से टकराते हैं, मिलते हैं, उन दोनों में हो जाता है प्यार और उसके बाद सौरभ जो है अपने घर वालों से लड़के उससे शादी कर लेता है। शादी करता है, घर वाले उसके एग्री नहीं करते, लड़की के घर वाले भी एग्री नहीं करते हैं। वो दोनों उसके बाद अलग रहने लगते हैं। शादी तो हो ही चुकी होती है। उसके बाद उनकी एक बेटी होती है। सब कुछ सही चल रहा होता है। सौरभ जो है वो मर्चेंट नेवी में काम कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद उसकी जॉब जो है वो चली जाती है। जॉब वो ढूंढता है लंदन में, फिर उसको एक स्टोर में सेल्स डिपार्टमेंट में काम मिल जाता है। वो चला जाता है लंदन। अब जो मुस्कान है यानी उसकी वाइफ, वो रह जाती है इंडिया में अकेले। अब अकेले रह जाती है, तभी उसकी मुलाकात होती है उसी के घर के पास, जो वो रेंट पे लेके रह रहे थे वो लोग। उसी के घर के पास साहिल नाम का एक लड़का होता है, जो उससे मुलाकात होती है उन दोनों की। धीरे धीरे मुलाकात जो है वो प्यार में तब्दील होता है। उसके बाद उन दोनों का मिलना जुलना, घर पे आना जाना, वो लड़की के रूम पे भी आने जाने लगता है। दोनों बैठते हैं, शराब पीते हैं और उसके बाद जो सारा कुछ होता है वो आप सोच ही सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। ये सारा कुछ चल रहा होता है। इसी बीच सौरभ जब वापस आता है अपने घर पे, तो उसका जो मकान मालिक है वो उसको बता देता है कि एक बंदा ऐसे ऐसे तुम्हारे यहाँ आता जाता है। वो अपनी वाइफ से पूछता है, वो बोलती है कि हाँ ऐसा ऐसा है। वो समझाता है, वो बोलता है अगर तुमको तलाक लेना है तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम अपने मर्जी से जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तलाक नहीं देती है। इसी बीच वो फिर से वापस कुछ दिन रह के और चला जाता है वापस अपने काम पे। उसके बाद ये लोग क्या प्लान बनाते हैं कि इसको अब खत्म कर देना है। यहां पे अब एक कहानी में ट्विस्ट है, ये है कि ये जो लड़का है साहिल, ये रहता है अकेले। अब ये क्या है, इसके रूम का जब वीडियो फुटेज आप देखोगे, आपने देखा होगा, अगर मुझे मिलेगा तो मैं लगा दूंगा, तो देखोगे वहां पे चारों तरफ नशे का सामान जो है वो रखा हुआ है। मतलब ये था एक नंबर का नशेरी गंजेरी, जिसको आप बोल सकते हो। और इसने इस लड़की को भी सेम आदत लगा दी थी, ड्रग्स की आदत लगा दी थी, नशे की आदत लगा दी थी। अब वो जो उसको बोलता वो लड़की करती, लेकिन लड़की ने भी दिमाग लगाया। लड़की को भी अपने पति से अब चाहिए था छुटकारा। वो प्लान बनाती है कुछ ऐसा। लड़के की लड़के की माँ होती है, उसकी डेथ हो चुकी होती है, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं उसको लेके होता है कि मेरी माँ जिंदा है, और वो उससे बात करता है। एक फेक आईडी बना के वो आपस में ही बात करता है। वो मतलब खुद से ही मैसेज करता है, खुद से ही रिप्लाई करता है। मतलब साइको लेवल देख रहे हो आप किस तरीके का है। वो लड़की भी इसका फायदा उठाती है और बोलती है कि वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी बहू बना लो उसको। ये सारा कुछ प्लानिंग होता है लड़की का भी। तो वो लड़के को कन्विंस कर देती है कि उसके पति को मार दो, उस लड़की से तुम शादी कर लो। लड़के को लगता है कि हाँ मेरी माँ ही मुझसे बात कर रही है, जबकि वो फेक आईडी बना के वो उससे बात करती है। अब भगवान जाने ये क्या मतलब था, कनेक्शन क्या था इन लोगों की प्लानिंग। उसके बाद वो लड़का भी कन्विंस हो जाता है। उसके बाद ये लोग प्लानिंग बनाते हैं। तो मुस्कान का बर्थडे होता है फरवरी में बर्थडे होता है। साहिल आता है। इतना कुछ होने के बाद भी वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, क्योंकि ऑफकोर्स लव मैरिज हुई थी। तो वो लोग प्लानिंग करते हैं कि इसको किसी तरीके से इसी बार निपटा दिया जाए। तो फरवरी में जब वो आता है, आई थिंक 24 ऑफ फरवरी को, तो ये लोग प्लान बनाते हैं, उसको बेहोश भी कर देते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता। उनका प्लान जो है वो एग्जीक्यूट हो नहीं पाता है। उसके बाद ये लोग फिर से प्लानिंग करते हैं और अब प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है 4 मार्च को। जी हाँ, 4 मार्च को खाने में बेहोशी की दवा मिला के खिला देते हैं सौरभ को। वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद ये जो साहिल है, ये चाकू देता है मुस्कान के हाथों में और बोलता है कि तुम इसको खत्म कर दो। वो घबरा जाती है, उसके पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर पाए, लेकिन वो बोलता है तुम चाकू रखो सीने पे। वो पकड़ता है और ऊपर से मारता है ऐसे, चाकू सीधा जो है वो सीने के अंदर।
साहिल वैसे ही बेहोश था पहले से ही, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उसकी कलाई को काटते हैं, दोनों कलाई काटते हैं, गर्दन काटते हैं, हाथ पैर काटते हैं। और उनके पास अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो फिर थोड़ा सा दिमाग उन्होंने लगाया, और जो भी प्लानिंग की हुई थी पहले से उन लोगों ने, एक ड्रम लाते हैं, सीमेंट लेके आते हैं, उस ड्रम में बॉडी पार्ट्स को डाला जाता है, सीमेंट घोल के उसमें डाला जाता है, सील कर दिया जाता है उसको। उसके बाद ये लोग घूमने निकल जाते हैं शिमला। जी हाँ, पूरे 14 दिनों की ट्रिप पे निकल जाते हैं शिमला। और इनकी बेशर्मी की हद देखो, ये लड़की जाके वहां शादी भी कर लेती है उससे। जी हाँ, ये दोनों आपस में शादी भी कर लेते हैं। वो दोनों 14 दिन के ट्रिप पे निकल जाते हैं। अब जो सौरभ के भाई बहन थे, वो जान रहे थे कि मेरा भाई लंदन से आया है, लेकिन उसके बाद 4 मार्च के बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो वो मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो कॉल का कोई जवाब नहीं दिया जाता। मोबाइल क्योंकि मुस्कान के पास होता है, तो वो मैसेज में रिप्लाई कर देती है सौरभ बन के कि हाँ मैं घूमने आया हूँ और ये वो, मैं आ जाऊंगा कुछ दिनों में। तो वो लोग पूछते हैं कि भाई होली है, होली पे तो घर आ जाओ। तो बोलता है नहीं, होली में नहीं, यहाँ पे पार्टी वार्टी है, कुछ ऐसा, मैं बाद में बात करूंगा। ये चैट का स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो सारा कुछ होता है, इन दोनों के पास जो पैसे वैसे होते हैं वो सारा खत्म हो जाता है। तो वो अपने माँ को फ़ोन करती है लड़की कि मुझे सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालने हैं, कैसे निकलेगा, क्योंकि उसके अकाउंट में सौरभ के अप्रॉक्स 6 लाख रुपए थे। तो वो पूछती है कि कैसे निकलेगा। तो उसकी माँ बोलती है जब सौरभ तुम्हारे साथ है तो तुम्हें पैसे निकालने की क्या ज़रूरत है, मांग लो उससे। तो वो फिर वहां पे वो थोड़ी सी घबरा जाती है। अब क्योंकि वो चैट भी कर रही थी, अब वो ऑलरेडी फंस चुकी थी, क्योंकि वो चैट भी कर रही थी कि सौरभ जो है मेरे साथ ही है, मेरे साथ ही है। तो वो अपने माँ को बोल देती है बातों बातों में कि मैंने सौरभ को मार दिया। अब उसकी माँ घबरा जाती है ये चीज़ सुन के कि ये क्या बोल रही है ये। तो वो पुलिस को बोलती है कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी बोल रही है। पुलिस जो है वो इंतजार करती है उन लोगों के आने का। वो लोग जैसे ही वापस आते हैं, उनके घर पे छापा पड़ता है। उसके बाद वो ड्रम जो है वो बरामद होता है। अब इनकी जो 3 साल की बेटी है वो ये सब चीज़ देख चुकी होती है। जी हाँ, वो ये सब चीज़ देख चुकी होती है, और वो बोलती है अपने जो आसपास के लोग होते हैं कि पापा ड्रम में है, पापा ड्रम में है। मतलब सोचो, उसने देखा होगा ये चीज कि उसको किस तरीके से ड्रम में रखा गया है उसके फादर को। उसके बाद पुलिस ड्रम को जब्त करती है। इतना भारी ड्रम था कि वो 4-5 लोगों से भी नहीं उठ रहा था। उसको किसी तरीके से उठा के टेम्पो में डाला गया। उसके बाद जो मॉर्चरी हाउस होता है वहां ले जाया गया, ड्रम को काटा गया, उसके अंदर से बॉडी पार्ट्स निकले। उसके बाद सारा मामला जो है वो सामने तो पहले ही आ चुका था, उसका डिटेल में आ गया सामने। तो अब यहाँ पे ये है कि चाहिए क्या था, वो मुस्कान को चाहिए क्या था। एक कमाने वाला हस्बैंड था, प्यार करने वाला हस्बैंड था, एक बच्ची थी, बेटी थी, लेकिन उसको पसंद कौन सा है, वो गजेरी भगेरी और आलतू फालतू जैसा बेरोजगार नल्ला। अब इसको प्यार बोले, हवस बोले, या क्या चीज बोले। मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा कि औरतों को बड़े बड़े ऋषि मुनि भी समझ नहीं पाए हैं। अब ये चीज कितना सही है नहीं है ये तो खैर नहीं पता है, लेकिन ये जो घटना है वो बिल्कुल सही सटीक साबित होती है इस मुहावरे पे कि कोई भी नहीं समझ पाएगा कि किस तरीके से उनके दिमाग में क्या चीजें चल रही है। सारा कुछ होते हुए भी उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो उसको पता था कि कभी ना कभी वो उसको एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देगी जहां पे उसके पास कुछ भी नहीं होगा, समाज में उसके नाम पे धिक्कार होगा, उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी। और लड़की के माँ बाप ने तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि हमें हमारी बेटी नहीं चाहिए, उसने जो भी गलत काम किया है उसको सरेआम फांसी की सजा दे दी जाए। तो ये सारा मैटर है। अब देखिए इस पे क्या होता है। लड़के की तो धुनाई भी हुई। जी हाँ, कोर्ट में जैसे पेशी के लिए ले गए थे, एडवोकेट लोगों ने ही धो दिया। बहुत अच्छा। कोर्ट के अंदर जब जस्टिस मिलने में टाइम मिलता है तो कोर्ट के बाहर ही अक्सर फैसला हो जाया करता है। खैर देखिए इसमें क्या होता है। और मुझे तो लग रहा है लड़की जो है वो सारा ब्लेम लड़के पे डाल के और कट लेगी, उसको कुछ होने जाने वाला है नहीं। वो लड़का तो जेल में रहेगा ही, गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी, क्या मिलेगी ये तो भगवान जाने। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसमें यही है आसपास। क्या बुरा लगता है कभी कभी, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा तो ठीक है, लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।